Assalamu alaikum dear students. Our subject is science for class 7th and today's topic is acids, bases and salts. आज हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। देखो बच्चों, आप तो हम अपनी डे टू डे लाइफ में दिन ब दिन हर रोज़ खाते रहते हैं। बहुत सारे आपने खाने की चीज़ें देखी हैं जिन्हें आप खाते हो। खाने के बाद हमें पता चलता है कि इसका टेस्ट क्या है, ये खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, किस टाइप का इसका टेस्ट है। तो वो कैसे आपको पता चलता है? जब आप ये चीज़ें खाते हो, जैसे कि आप टेस्ट करते हो, आपकी टंग से आपको पता, अपनी जुबान से आपको पता चलता है इस चीज़ का, जो भी आप कोई चीज़ खाते हो उसका टेस्ट कैसा है। तो अब लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं कि जिन्हें हम टेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं कि हर कोई चीज़ हम टेस्ट नहीं कर सकते। उनमें से कुछ ऐसी भी होती हैं खाने की चीज़ों में, या और भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही पॉइजनस होती है, जहरीली होती है। इसलिए हर एक चीज़ को हम ऐसे टेस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अब मैंने आपको बताया, हम कुछ चीज़ें खट्टी खाते हैं, कुछ मीठी खाते हैं, कुछ नमकीन वाली चीज़ें खाते हैं, कुछ कड़वी चीज़ें खाते हैं। उन्हीं बेसिस पे हम कैसे देखते हैं कि ये जो खट्टी चीज़ें हैं, ये जो मीठी चीज़ें हैं, कड़वी चीज़ें हैं, इन्हें हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब हम पहले पॉइंट पे पहुंचते हैं, एसिड्स। एसिड्स क्या होता है? कोई भी खट्टी चीज जो नेचर में पाई जाती है और प्रिपेयर्ड हम जिसे आर्टिफिशियली करते हैं। आपकी बुक पे दिखाया, मैंने आपको बोला था पेज नंबर 55, आप ओपन कीजिए अपनी बुक को। यहाँ पे आपकी बुक पे दिखाया है द सोर सब्सटेंसेस फाउंड इन नेचर और प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। वो खट्टी, सोर मीन्स खट्टी, जो खट्टी चीजें होती है जो नेचर में पाई जाती है, या हम जिन्हें आर्टिफिशियली तैयार करते हैं, उन्हीं को हम एसिड्स बोलते हैं। और जो ये टर्म एसिड है, ये कहाँ पे एक लैटिन वर्ड से निकली है जिसे हम बोलते हैं एसिडस। एक टर्म है एसिड, जो ये वर्ड है एसिड, टर्म एसिड है, ये डिराइव हुई है फ्रॉम एक लैटिन वर्ड से जिसे हम एसिडस बोलते हैं, विच मीन्स सोर। मैंने पहले ही आपको बताया, सोर मीन्स खट्टा। और इसका जो ये केमिकल नेचर होता है एसिड, इसका उसी को हम बोलते हैं एसिडिक नेचर। अब हम एग्जाम्पल लेंगे। बहुत सारी खाने की चीज़ें हैं, उसमें आपको हम ये देखते हैं। अब जब हम ये चीज़ें खाते हैं, जैसे कि कुछ खट्टी चीज़ें हम खाते हैं, उसमें कौन सा एसिड पड़ता है जिसकी वजह से ये खट्टी चीज़ होती है। पहले आपकी बुक पे ये टेबल एक दिखाया हुआ है, टेबल 5.1, जिसमें यहाँ से सब्सटेंसेस दिखाए हैं, यहाँ से टेस्ट दिखाया है कौन सा। आपको ये खाने की चीज़ें तो आप सब लोगों को पता है, जैसे कि कर्ड है, दही, ये खट्टी होती है, ग्रेप्स कुछ खट्टी कुछ मीठी होती है, लेमन जूस, नींबू जो बिल्कुल खट्टा होता है, ऑरेंज जूस भी खट्टा मीठा होता है, शुगर जब हम पानी के साथ मिलाते हैं तो ये भी मीठा बन जाता है, नमक आप लोगों को पता है सॉल्टी होता है, आंवला कड़वा होता है, खट्टा खट्टा ज्यादा होता है, अनरैप ये जो पके हुए आम नहीं होते हैं, ये भी कड़वे ही होते हैं, सोडा, बेकिंग सोडा, ये भी कड़वा होता है। अब इसी तरह से सोप सोल्यूशन, जब आप हाथों पे सोप का सोल्यूशन बनाते हो, अगर आप उसको टेस्ट करोगे, साबुन थोड़ा सा मुंह में जाता है तो कितना कड़वा सा मुंह हो जाता है। टर्मलेट जिसे हम इमली बोलते हैं, वो भी खट्टी होती है, विनेगार भी खट्टी होती है, विनेगार मीन्स सिरका, प्लेन सोडा वाटर, वो भी खट्टा होता है। ये तो इसके अलावा भी और भी बाकी सारी चीजें हैं, जो स्वीट्स है वो मीठी होती है, बिस्किट्स मीठे होते हैं। घरों में आप बहुत सारी चीजें जो हम खाना पकाते हैं, उसमें कभी हम कुछ खट्टी चीजें, टमाटर जो है, टमाटोज होते हैं, वो खट्टी होती है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप खुद भी सोच सकते हो, जो आप खाते हो तब उसका टेस्ट आपको पता चलता है कि ये किस टेस्ट का है। तो अब ये जो अब हम मिसाल लेते हैं, यहाँ पे दिखाया है कि द सोर टेस्ट ऑफ लेमन इज ड्यू टू साइट्रिक एसिड। मैंने आपको पहले ही कहा, जो भी कोई चीज होती है खाने की, जो ये खट्टी चीजें होती है, इनमें कुछ एसिड्स होते हैं जिसकी वजह से इनका टेस्ट खट्टा होता है, जिसकी वजह से ये खट्टे होते हैं। ये जो लेमन है, द सोर टेस्ट ऑफ लेमन इज ड्यू टू साइट्रिक
एसिड। इस लेमन में क्या होता है? लेमन सोर मीन्स खट्टा। नींबू तो आपको सब लोगों को पता है कितना खट्टा होता है। वो किसकी वजह से होता है? उसमें साइट्रिक एसिड होता है। अब है द सोर टेस्ट ऑफ ग्रेप्स, जो आप अंगूर खाते हो, या टर्मरिड, इमली जिसे हम कहते हैं, ये होता है। इसमें क्या एसिड होता है? टार्टरिक एसिड। बच्चों जिस पॉइंट पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आप भी उसे प्लीज अंडरलाइन कर लें। एंड डेट ऑफ विनीगार, विनीगार मैंने आपको बोला सिरका जिसे हम बोलते हैं, इज ड्यू टू एसिटिक एसिड। इसमें ये एसिटिक एसिड होता है जिसकी वजह से ये चीजें खट्टी होती है। अब हम और भी कुछ आपके बुक में और भी एक टेबल है जिसमें ये फिर भी कुछ सब्सटेंसेस दिखाई हैं और उनमें क्या एसिड होता है जिसकी वजह से ये खट्टे होते हैं। अब ये जो एसिड्स होते हैं जो मैंने पहले भी आपको बताया कि जैसे वो सब्सटेंसेस, वो खट्टी सब्सटेंसेस जो नेचर में पाई जाती है या हम जिसे आर्टिफिशियली खुद बनाते हैं उन्हीं को हम एसिड्स बोलते हैं। कुछ ऐसी भी सब्सटेंस है जैसे दही, वो भी खट्टी होती है। लेमन जूस, ऑरेंज जूस, टर्मरिड, ये मैंने पहले भी बताया आपको, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि बहुत सारी ऐसी खाने की चीजें होती हैं जिनका टेस्ट खट्टा होता है। उनमें हमने लेमन की एग्जांपल ली जिसमें ये साइट्रिक एसिड होता है, ग्रेप्स की टर्मरिड और ग्रेप्स और टर्मरिड में टार्टरिक एसिड होता है और विनेगर में एसिटिक एसिड। अभी जो एसिड्स हैं which are found in plants and animals are commonly called natural acids। अब खाली एसिड्स इन्हीं मैंने चीजों में नहीं होते, खाने की चीजों में एसिड्स प्लांट्स और एनिमल्स में भी होती है। द एसिड which are found in, जो प्लांट्स और एनिमल्स में भी पाई जाती है कॉमनली, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। जो एनिमल्स में पाई जाती है, प्लांट्स में पाई जाती है, उन्हें बोलते हैं नेचुरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। अब यहाँ पे मैंने पहले भी बताया आपको कि एक टेबल दिखाया, कुछ नेम्स है एसिड्स के और वो कहाँ से, उनका सोर्स क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो नेचुरल सोर्स एसिड, नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स आपकी बुक पे ये दिखाया हुआ है, टेबल बनाया है। ऑरेंज एंड लेमन्स, ये साइट्रिक एसिड का बना हुआ है जो हमने पीछे भी पढ़ा। ग्रेप्स, टार्मरिड, ये भी हमने पढ़ा, टार्टरिक एसिड में होता है, इसमें टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। टैमेटोज में जो मैंने आपको बोला भी खट्टी होती है। ऑक्सैलिक एसिड, सोर मिल्क, लैक्टिक एसिड, विनेगर, एसिटिक एसिड, एप्पल्स, मैलिक एसिड, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स। सो बच्चों प्लीज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो टेबल है जिसमें ये नेचुरल सोर्स दिखाए हुए हैं, यहाँ से ये एसिड्स भी है और आपने यहाँ से भी ये कुछ पॉइंट्स पढ़े तो ये आप बिल्कुल याद करेंगे ताकि कल को जब ये आपको एग्जाम में आएगा तो आप इजीली ये याद कर सकते हैं। इसके अलावा इन एसिड्स के अलावा भी, इन एडिशन टू नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स के अलावा भी और भी कुछ एसिड्स होते हैं जो प्रिपेयर हम करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से, बेजान चीजों से हम जो प्रिपेयर तैयार करते हैं बाय केमिकल्स मींस के थ्रू, उन्हीं एसिड्स को हम बोलते हैं मिनरल एसिड्स। देखो बच्चों हमने अभी तक पढ़ा कि एसिड्स क्या होते हैं, उनमें हमने ये भी पढ़ा कि जो कुछ और भी कुछ एसिड्स होती है जो प्लांट्स, और ये मैं थोड़ा बहुत आपको रिकॉल कर रही हूँ, जो प्लांट्स और एनिमल्स में हम कॉमनली पाते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स। यहाँ पे आप नेचुरल सोर्स दिखाइए, एसिड दिखाया, और उसके अलावा भी इन नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स के अलावा भी बहुत सारे एसिड्स होते हैं जो प्रिपेयर हम तैयार करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स बेजान बाय केमिकल मीन्स के थ्रू, उन्हीं एसिड्स को हम बोलते हैं मिनरल एसिड्स। अब यहाँ पे ये डेफिनेशन दिखाई है मिनरल एसिड की, यहाँ पे आप अपनी बुक पे देखिए, एन एसिड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ। पहले मैंने आपको ये बताऊंगी कि ये जो मिनरल्स होते हैं ये आपको पता है कि बेटा ये जो मिनरल्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं अर्थ में, जमीन के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए एन एसिड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, वो एसिड जो तैयार होता है अर्थ में जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उससे तैयार होता है, इसलिए इसको कहा जाता है मिनरल्स एसिड, इज कॉल्ड मिनरल एसिड, क्योंकि ये मिनरल से ही प्रिपेयर होता है। ये एसिड जो है, ये मिनरल एसिड जो है ये प्रिपेयर होता है मिनरल से जो अर्थ के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको कहा जाता है मिनरल
एसिड। यहाँ पे एग्जाम्पल्स कुछ दिखाई है मिनरल एसिड्स की, एसिड के नाम दिखाए, उनकी फॉर्मूला दिखाई है। आप जब आगे 9th 10th 11th 12th में पहुंचोगे तो आपको ये फॉर्मूला, इसे भी बहुत ज्यादा फॉर्मूला आपको याद करनी है। जैसे कि यहाँ पे एक नेम एसिड का, ये एसिड के नेम है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, नाइट्रिक एसिड है HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, फॉस्फोरिक एसिड H2PO4। और देखो इनमें से जो ये मिनरल एसिड जिसका हमने पढ़ा, ये बहुत ही पॉइजनस होता है। अगर ये थोड़ा सा भी स्किन पे पड़ जाए तो क्या होता है, बर्न, जख्म हो जाते हैं, जल जाता है इंसान। तो इसलिए इस मिनरल एसिड को हम ऐसे ही बड़ी आराम से, इसलिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ ऐसे भी एसिड्स हैं जो हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए सोच समझ के हमें टेस्ट करना होता है हर एक चीज को, और बड़ी आराम से इसे उठाना होता है। इंशाल्लाह अब हम इसका जो नेक्स्ट सब टॉपिक होगा बेसिस, इंशाल्लाह कल हम वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह